तो भाइयों, जैसा कि तुम सबको तो अब तक मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट और दूसरी स्टोरी से तो पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से बेन एफ्लेक के बैटमैन को जो है कंफर्म कर दिया गया है कि वो एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के अंदर जो है अपना अपीयरेंस देने वाले हैं एज अ बैटमैन। अब ये पूरी की पूरी न्यूज़ हम सारे के सारे डीसी फैंस के लिए तो सच में एक बहुत ही बड़ी खबर है, जिसको सुन के ऐसा लग रहा है कि जैक स्नाइडर ने जो अपना विजन बनाया था और स्नाइडर वर्स के जो सारे के सारे सपने थे वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। सो गाइस, दिस इज पीट टैगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस पूरी की पूरी न्यूज़ का ब्रेक डाउन करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये छोटी सी न्यूज़ आगे फ्यूचर के लिए कितने बड़े मायने को रख सकती है। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि वार्नर ब्रदर्स का जो है एक ज़बरदस्त किस्म का मर्जर हुआ है डिस्कवरी चैनल के साथ और वो दोनों अब एक हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि अब वार्नर ब्रदर्स का एक नया सीईओ बन चुका है जो कि इन सारी की सारी चीज़ों को देखेगा। और ये बात तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि डीसी मूवीज़ के असल विलन्स डूम्सडे या जनरल जॉर्ड या फिर डार्कसाइड नहीं है, बल्कि उन सबसे बड़ा जो विलन है वो वार्नर ब्रदर्स ही है, जो कि खुद अपनी ही मूवीज़ की मार रहा होता है। और इस सारी की सारी चीज़ों से जान छुड़वाने के लिए सिर्फ एक ही हल था कि वार्नर ब्रदर्स से डीसी अपने आप को अलग कर ले या फिर उसका कोई ऑनर चेंज हो जिस वजह से चीज़ें सही हो सकें। अब देखो, अगर डीसी की बात की जाए तो उसने शुरुआत अपने कुछ ऐसे ज़बरदस्त तरह के टॉपिक से करी थी जिसको उस टाइम के हिसाब से समझना लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मैं ये बात शुरू से कहते हुए आ रहा हूँ और आज भी कहूँगा कि जैक स्नाइडर का जो विजन था जब उन्होंने रिलीज़ करा था 2013, 2015, 16 के अंदर, जहाँ पे हमारे पास मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसी मूवीज़ आई थी, तो उस हिसाब से वो जो थे वो बहुत आगे की सोच रखते थे। उस वक्त की जो ऑडियंस थी वो इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं हुई थी सुपर हीरो कंटेंट को लेके कि उनकी मूवीज़ को समझ पाती। लेकिन अब जैसा कि सुपर हीरो मूवीज़ के अंदर इतने ज़्यादा जॉनरास आ चुके हैं, आर रेटिंग आ चुकी है, अलग अलग चीज़ें लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अब जाके लोगों को कदर महसूस हो रही है कि मैन ऑफ स्टील खासकर मेरी नज़र में एक मास्टरपीस है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जैक स्नाइडर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो बंदा था इतना ज़्यादा ब्रिलियंट कि उसने इतनी ज़्यादा आगे की सोची थी कि हम लोग ही उसको समझ नहीं पाए। लेकिन अब जब हम उसको समझना शुरू कर चुके हैं और हमें पता चला कि हमने क्या चीज़ खो दी है, तो हम उसके पीछे लग गए उसको वापसी लाने के लिए। जबकि स्टूडियोज़ अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि जैक स्नाइडर की किसी भी चीज़ को फॉलो किया जाए डीसी के अंदर, और इसलिए वो अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने एक अलग यूनिवर्स के अंदर जोकर बना दी, एक और अलग यूनिवर्स के अंदर उन्होंने बैटमैन बना दिया, जो कि मुझे बाय द वे पसंद तो आया काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जो बात है कंटिन्यूटी वाली, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम जस्टिस लीग को देखेंगे तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम उसके जो मेंबर्स को देख रहे हैं उनकी स्टोरीज को हम पहले से जानते हैं, उन कैरेक्टर से हम फेमिलियर हैं। खासकर यहाँ पे अगर सुपरमैन की बात की जाए, जो कि हेनरी कैविल प्ले कर रहे थे, वो मेरा आज तक का सबसे ज़्यादा फेवरेट सुपरमैन है। और मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि जैसे उन्होंने बैटमैन की अनाउंसमेंट कर दी रिटर्न की, तो वो बहुत जल्द अब हेनरी कैविल की अनाउंसमेंट भी कहीं ना कहीं करने वाले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि डीसी का जो इस साल का फैंडम होने वाला है, जो कि अक्टूबर या नवंबर के अंदर किया जाएगा, उसके अंदर इस बड़े रिवील को किया जा सकता है। और ड्वेन द रॉक जॉनसन अपनी ब्लैक एडम मूवी को बार बार प्रमोट कर रहे हैं और वो हर इंटरव्यू के अंदर कहीं ना कहीं सुपरमैन से भिड़ने का या हेनरी कैविल का जिक्र तो करते ही हैं। तो इतने बड़े एक्टर का इतना ज़्यादा बोलना इतनी सारी की सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि अगर दी रॉक के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को ही देखा जाए और वो सिर्फ अपनी एक पोस्ट डाल दें डीसी के लिए, तो उनके फैंस अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। तो अगर वो बार बार हेनरी कैविल के लिए चिल्ला रहे हैं तो डीसी वाले अब इतने पागल नहीं है कि वो हेनरी कैविल को निकाल देंगे। हेनरी कैविल जरूर आएंगे, मेरी तो इस बात के ऊपर पूरी उम्मीद है। लेकिन अभी थोड़ी सी डीसी के फ्यूचर के ऊपर बात करते हैं, जो कि मैं सच कहूँगा, जो कि मुझे इस पॉइंट पर आके काफी डगमगाता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि बात करें अपने फ्यूचर की मूवीज जो आने वाली हैं, जिसके अंदर द फ्लैश मूवी है, जिसका ट्रेलर हमारे पास आ चुका है, जिसका हाइप बहुत ज़्यादा बन चुका है। माइकल कीटन के बैटमैन इसके अंदर होने वाले हैं, सुपर गर्ल इसके अंदर होने वाली है और मल्टीवर्स का पूरा चक्कर होने वाला है। यानी कि ये सबसे बड़ी मूवी होने वाली थी फ्लैश इस पूरी की पूरी डीसीयू के अंदर, जिसके अंदर बताया जा रहा था कि डीसीयू को जो है सॉफ्ट रिबूट भी कर दिया जाता और सारे के सारे मेन कैरेक्टर्स को चेंज भी कर दिया जाता। लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरीके से एज़रा मिलर के साथ एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, जहाँ पे वो बच्चों को किडनैप कर रहे हैं और पीने वीने पे लगा दिया है। मतलब फुल हरामीपन चल रहा है एज़रा मिलर का। और इंस्टाग्राम पे ऐसी पोस्ट भी डाल रहे हैं कि कैच मी इफ़ यू कैन, मतलब पुलिस वालों को फुल चैलेंज कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए स्टूडियो समझ गया कि भाई अगर इस मूवी को अभी रिलीज़ कर दिया गया तो इनको बहुत ही बड़ा कोई नुकसान होने वाला है। मतलब ये कितनी आयरॉनिक बात है ना कि आपने एक ऐसी मूवी बनाई जो कि आप अपने पिछले 10 से 15 साल के सारे के सारे कांडों को सही करने के लिए बना रहे थे, ताकि आप अपने यूनिवर्स का रीबूट करके एक सही लेवल के ऊपर लेकर आ सकें। और अब जब आप अपने सक्सेस के इतने ज़्यादा करीब पहुंचे, तो जो उस मूवी का मेन कैरेक्टर है, जो कास्ट का लीड है, उसने ही एक ऐसा हरामी बंद कर दिया कि आपकी मूवी बदनाम होकर रह गई। तो ये चीज़ सच में डीसी की किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसी के बाद इसकी अगली मूवी एक्वामैन 2 की ही बात कर ले तो हमें पता है कि किस तरीके से एम्बर हर्ड उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल के अंदर होने वाली थी। और एम्बर हर्ड और जॉनी डेप के जो सारे के सारे केस का रिजल्ट आया वो आपके सामने ही है। और उसके बाद एम्बर हर्ड को भी मेन रोल से सुनने में आ रहा है कि निकाल दिया गया है और इसलिए बैटमैन का एडिशन किया गया है, ताकि मूवी को थोड़ा सा हैवी बनाया जा सके और फैंस इसके पीछे इसको देखने के लिए आ सकें। मतलब बैटमैन जो नाम है वो ऐसा है कि आप उसकी जगह किसी को भी उठा के ले आए, किसी को भी, भले आप 1901 का बैटमैन उठा के ले आए, लेकिन अगर बैटमैन मूवी के अंदर है तो लोग उसको देखने के लिए जाएंगे ही जाएंगे। जिस तरह स्पाइडरमैन मार्वल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो जिस स्पाइडरमैन का नाम लिख दें
तो लोग उसके पीछे अंधों की तरह भागना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह सुपरमैन और बैटमैन डीसी के पास 2 प्रॉपर्टीज हैं ऐसी जिसको अगर वो कहीं पे भी छाप दें तो लोग अंधों की तरह उसके पीछे जाना शुरू कर देंगे। और मैं कहूँगा कि इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों कैरेक्टर्स एक ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्टोरी राइटिंग की गई है, जिनको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, जिनके स्टोरी आर्क्स को हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्ले आउट होते हुए देखा है। तो ये हमारी ज़िंदगी का भी हिस्सा बन चुके हैं। तो अभी तो मैं सच कहूँगा कि मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि डीसी अब जिस डायरेक्शन में जाने की सोच रहा है इस बैटमैन को कास्ट करने के बाद और एक्वामैन में इसको रखने के बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो ब्लैक एडम आने वाली है वो भी शायद कोई अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। शज़ैम का ट्रेलर देख के मुझे काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि ये मूवी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग तो लग रही है। इसके बाद देखते हैं कि डीसी किस डायरेक्शन में जाता है, लेकिन मैं डीसी का साथ दूंगा आखिर तक, क्योंकि यार हम मार्वल को पसंद करें डीसी को पसंद करें, दोनों में हमें सुपर हीरोज़ तो देखने को मिल रही है ना, और हमें दोनों का ही फैन होना चाहिए, कोई वन साइडेड नहीं रहना चाहिए। तो लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं डीसी पे वीडियो नहीं बनाता, तो उसकी वजह ये थी कि कोई कंटेंट नहीं आता है। लेकिन अब जैसा कि हमारे पास एक छोटी सी न्यूज़ आई जिसने मुझे एक्साइट कर दिया, तो मैंने उसके ऊपर पूरी वीडियो ही बना दी। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड, आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आप इस तरह की ऑसम वीडियोस को मेरे चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम अपने चैनल के ऊपर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, डीसी, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और दुनिया भर में जितनी सीरीज और मूवीज आती हैं यार सबके ऊपर ही बात करते हैं, मतलब हम कुछ छोड़ते ही नहीं है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि फुल अपडेटेड रह सको पॉप कल्चर के हवाले से। साथ साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं इस तरह की न्यूज़ बहुत पहले ही शेयर कर देता हूँ। सो गाइस दिस इज पीटर, अगर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ, टिल देन थैंक यू सो मच।